योगी जी मैं सच्ची बोल रही हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट है, ऑरेंज कपड़ों का तो इज्जत रखो आप। और सचिन को मालूम नहीं है उसके क्या बुरे दिन आएंगे, और ऐसे आएंगे ना वो घर वापस कभी नहीं आएगा, वो जेल में ही रहने वाला है, और उसका बाप भी, और वो उसकी माँ टिंगूसी माँ, और वो छिपकली आती इतना बड़ा दांत लेके हंसती है, शक्ल देखी क्या आईने में? मतलब क्या तुम लोग इतना वो उसका वो वीडियो देखा, सचिन का भाई का पूरा ओपन है इतना शर्ट, और वो कैमरा में बैठा है और हाथ लगा रहे, और आपने इसका वीडियो देखा, कितनी गंदी औरत है वो, सचिन के ऊपर ऐसा करके पीछे से ऐसा वो मूव हो रही है, मतलब क्या इशारा कर रहे है वो, कौन बोला? हाँ सही बात, वो वीडियो वाले ही बोले, और दिख रहा है गंदे इशारे करती, इसका मतलब इंडिया सच होर एंड स्लट, तू ना सच्ची एक माँ नहीं है, नहीं कुछ नहीं है, कितना तू पाप करेगी मालूम है, तेरे कितने बुरे दिन, तेरा बुढ़ापा ऐसा जाने वाला है ना, हम लोग नहीं चाहते, बट तेरे कर्मा ही ऐसे हैं कि तूने पूरा लाइफ तेरा ओल्ड होगी ना, तू देख जेल में कैसे सड़ने वाली है, कितने लोगों ने तेरे को बोला कीड़े पड़ जाएंगे, इसको वो हो जाएंगे, वो सचिन को, एपी सिंह को, तुम लोग मजाक में ले रहे हो, ये कर्मा तुम लोगों ने पूरा कितने लोगों को तकलीफ दिया है, कर्मा तुम्हें वही सर्व करेगा, यही सच्चाई है लाइफ की, यही सच्चाई है, जो दोगे प्लेट में वही वापस मिलता है, और वही मिलेगा। बच्चों का तुम लोग ने बताएं, आप इंडिया कितनी बार गई हैं? आप बहुत बार इंडिया गई हैं ना, आपने इंडिया को देखा है ना, कैन यू कंपेयर इंडिया विद ऑस्ट्रेलिया? नहीं, कंपेयर ही नहीं, कंपेरिजन ही नहीं है। आप बताओ, वो कहते हैं आप बाहर बैठे हो इसलिए आपको इंडिया गंदा लगता है, इंडिया का सिस्टम अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप तो इंडिया में रहते ही नहीं, आपको पता ही नहीं, ये तो बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा इंडिया है। सिस्टम अच्छा ही नहीं, बहुत सिस्टम गंदा है, गरीब लोग बेचारे, कितने गरीब लोग हैं, खाते नहीं है, और ट्रैफिक का तो पूछो मत, तकलीफ बेचारे, इतना तकलीफ में इंडिया के लोग, इतना ट्रैफिक है, कुछ करते नहीं, और जनरेशन बढ़ते जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कुछ नहीं, कुछ सॉल्यूशन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ बोलते हैं, बोलने के लिए वो वोटिंग करते हैं, बट बहुत लोग वोट भी नहीं किया, बहुत लोगों ने वोटिंग नहीं किया। मुझे ये देखो, आज भी मैं वही बोलूंगी कि योगी जी ने क्या किया मालूम नहीं, सुना तो था मैंने, वो लास्ट टाइम भी बोला, बट कुछ हरकत नहीं की, 13 महीने से 100% उनको मालूम है योगी जी को, क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? अच्छा चलो मिनिस्टर है वो मत आवाज उठाओ, एज ए ह्यूमन आप तो साधु के कपड़े पहनते हो ना, तो साधु लोग कैसे होते हैं? बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छे आप देखते हैं क्या ऑरेंज कपड़ा पहनते हैं, तो फिर क्यों नहीं आप आवाज उठाते हैं? चलो मिनिस्टर बाजू में रहते हो, एक एज ए ह्यूमन बिल्कुल सही बात, साधु बहुत नाइस लोग होते हैं, इंसान का दर्द रखने वाले लोग होते हैं। हाँ, ऑरेंज कपड़ा वही पहनता है जो आप लोगों का दर्द जानते हैं, पहचानते हैं। आप लोगों को दिखता नहीं है एक फादर का इतना दर्द, वो रो रो के कैसा हो गया, 4 बच्चे इधर हैं। योगी जी आपको समझ में नहीं आता है, आपने ऑरेंज कपड़े पहने हैं ना, फिर अपना फर्ज निभाओ एज ए ह्यूमन, एज ए मनुष्य। मिनिस्टर छोड़ दो, आप हो नहीं हो मुझे मालूम नहीं है क्योंकि इंडिया का, बट आप ऑरेंज कपड़ा पहनते तो आप प्लीज प्रोटेक्ट करो, बच्चों को वहां से निकाल दो, अच्छे जगह पे रखो, उसके फादर आने तक, और फादर को दे दो, देखना आपको भगवान इतना ये करेगा ना। योगी जी मैं सच्ची बोल रही हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट है, ऑरेंज कपड़ों का तो इज्जत रखो आप, ऑरेंज कपड़े जो पहने हैं आपने उसकी इज्जत रखो, उसका मान रखो, और अपना काम करो, अपने पुलिस को बोलो सब करने के लिए प्लीज, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया है। तो ऐसा मत छापा मारो कि पाकिस्तान के 4 बच्चे थे इधर योगी जी के यूपी में, और उन्होंने किया नहीं, ये पूरा दाग रह जाएगा, होल पूरा जानम जाना, पूरा ये दाग रह जाएगा आपके ऊपर। तो आप अपना ऑरेंज कपड़ों का तो इज्जत रखो और काम करो, इतना तो कर सकते हैं आप, क्योंकि आप अच्छे हैं, मैंने सुना है। बिल्कुल सही बात है। देखिए अगर वो अच्छे हैं तो लोगों ने उनको चुना है, और गुलाम हैदर साहब ने हमेशा इंडिया की अदालतों पर ट्रस्ट किया है, इंडिया की आवाम को पुकारा है, और उनके मोदी जी योगी जी को बार बार पुकारा है। तो जब योगी जी को गुलाम हैदर साहब पुकारते हैं, तो जब कोई कहता है ना, कोई मांगता है, तो कम से कम आप बड़े हैं, आप एक बड़े मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, अपना दिल भी बड़ा करें, आप समझें, आप बजाय इस तरह
बातें करके, इस तरह की चीजें करके आप सिचुएशन को खराब करें। आप अपना अपना दिल बड़ा करके बताएं कि वाकई हम बड़े हैं, अब बड़े भाई होने का सबूत दें, यकीन करें। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा देखिए ना, बड़े देश का दिल भी तो बड़ा होना चाहिए ना। आपको मैं लिटरली समझता हूँ कि इंडिया बहुत आगे है, बट द थिंग इज दैट ही हैज टू प्रूव इट एज वेल। हाँ, प्रूव करना पड़ेगा ना योगी जी को। ये बड़ा होने के लिए सिर्फ एरिया ज्यादा होना या आबादी ज्यादा होना जरूरी नहीं है। वहां का सिस्टम भी तो ऐसा हो ना कि किसी के बाप की जरूरत नहीं हो कि इलीगल एंटर होकर दिखाए, किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई बंदा भी उस मुल्क में इलीगल एंट्री वीजा लेकर आए, आप वेलकम कहें। यकीन करें, मेरी चेकलिस्ट में सबसे ऊपर इंडिया है, मेरी विश लिस्ट सबसे ऊपर इंडिया है। अगर मुझे विजिट करना हो, आई विल डेफिनेटली विजिट इंडिया, बट एज अ टूरिस्ट मैं जरूर आना चाहूंगा। यहां पर मैं यही कहना चाहूंगा कि अब ये सवाल आप लोगों की झोली में है, गुलाम हैदर का सवाल। कोई अदालत की जरूरत नहीं। आज गवर्नमेंट चाहे तो इनको इस तरह से डिपोर्ट करे और निकाल के भेजे, ना ये करना पड़ेगा काम, ना कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा, ना ये वीडियो बनेगी, ना पद्मा जी को आके यहाँ बोलना पड़ेगा, ना मुझे सवाल उठाना पड़ेगा, ना मोमिन मलिक कुछ नहीं करना पड़ेगा। सच्ची में मैं बोलती हूँ, मैसेज जाएगा क्या योगी जी को मेरा? आई विश के जाए, आई विश के जाए। मैं बोलती हूँ योगी जी नमस्ते। देखिए, मैं यहाँ रहती हूँ ऑस्ट्रेलिया में, बट मैं काफी सुनती थी आपका, काफी साल से आप मिनिस्टर थे तो यूपी के, तो मैंने सुना था कि योगी जी का डंडा चलता है। सुशांत का कुछ हुआ था, सुशांत का मर्डर हुआ था, तो आपने बोला था कि मैं फिल्म सिटी बनाऊंगा यूपी में, और ये सब बातें तभी हमको बहुत अच्छा लगा था यहाँ के इंडियंस को। तो और आप जो ऑरेंज कपड़े पहनते हैं, इससे मालूम पड़ता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। तो मैं मुझे ये रिक्वेस्ट है, आपके हाथ जोड़ के आपको और मोदी जी को इतना दिल से रोके, उन्होंने इतना रिक्वेस्ट किया फ्रॉम स्टार्ट पहले से, तो आपको बहुत मदद की मांगा उन्होंने। तो हम भी सब चाहते हैं कि बच्चे हैदर भाई को दे दें, क्योंकि वहां पे सेफ नहीं है। आपके वहां पे यूपी के आप मिनिस्टर हैं और आप अच्छे इंसान हैं, और आप इतना ऑरेंज कपड़े पहनते हैं तो संत ही हैं आप, तो संत तो प्रोटेक्ट करते हैं ना अपने भक्तों का। तो हैदर भाई आपके भक्त है, हम लोग आपके भक्त है, तो आप हैदर भाई की मदद करें और बच्चों को जल्दी से जल्दी वहां से अच्छे जगह पे डाल दे। तब तक हैदर भाई नहीं आते हैं, और सीमा को जेल डाल दे, क्योंकि सीमा इलीगल आई है घर बेच के, और बहुत तकलीफ दे के आई है हैदर भाई को, और यहाँ पे भी बहुत हिंदू मुस्लिम का खेल खेल रही है। तो आप रिक्वेस्ट करते हैं, हम सब लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप योगी जी प्लीज आप अपना मान रखें और ये सब काम कर दें। हम आपको उम्र भर नहीं भूलेंगे, बढ़ते दम तक नहीं भूलेंगे, और जब मैं इंडिया आऊंगी आपसे जरूर मिलने आऊंगी, क्योंकि आप जैसे संत से कौन नहीं मिलना चाहेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को आप सच्ची वहां से हटा दे, क्योंकि बच्चे वहां रहने लायक नहीं है, वो जगह उनके लिए नहीं है, उनके फादर के पास है पाकिस्तान में, और वो अपने देश में अमानत है पाकिस्तान की। तो आप उनको अमानत से, इज्जत से आप उनको उनके फादर के साथ भेज दे। थैंक यू सो मच। शायद आपको ये पसंद आया रहेगा, तो आप हम सब हम आपका हमने अच्छा सुना है, इसलिए तो आप पे मैं ट्रस्ट करती हूँ, और आप एक संत है, मैं तो ऐसे ही नजर से देखती हूँ संत है, तो आप ये काम कर दे प्लीज जल्दी से जल्दी। थैंक यू सो मच। हम सब की तरफ से सब लोग आपको बोलते हैं कि योगी जी बहुत अच्छे हैं, तो आप अपना अच्छापन हमें दिखाएं, जो सुना है वो प्रूफ करके दिखाएं। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।